Hello friends and welcome back to the English Club. So this is the second part of the formation of noun. तो दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ नाउन का ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि वर्ब से हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं और खासकर वैसे वर्ड को हम लोगों ने डिस्कस किया था जो एक्सेप्शनल दिखता है और यूनिक दिखता है। जनरली हम लोग उसका नाउन फॉर्म इस्तेमाल करने में हम लोग से गलतियां कर देते हैं। ये पार्ट सेकंड होगा और आपके लिए मैंने कई सारे वर्ब जो है आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके वर्ब का हम आपको नाउन फॉर्म्स बताते हैं। तो चलिए पार्ट 2 का जो शुरुआत होता है सबसे अच्छी वर्ड है नो। समझते हो नो, जानना। तो हम लोगों को हमेशा जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो नो का साथ ही जो नाउन फॉर्म बनता है वो होता है हमारा नॉलेज, जो कि एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है ना, नो का क्या होता है नॉलेज। तो याद रखेंगे he has lots of knowledge about many subjects. He know me, he knows me. तो नो और नॉलेज सेंटेंस पर हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। लेंड का मतलब होता है क्या दोस्तों, उधार लेना। और जिस चीज को हम लोग उधार लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोन। बैंक से आप लोन लेते हो ना, तो लेंड का हमारा जो नाउन फॉर्म होता है वो क्या होता है, लोन। ठीक है। लूज का मतलब क्या होता है, खो देना। लूज मीन्स किसी चीज को हम लोग खो देते हैं। तो जब हमें हानि होती है, नुकसान होता है। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा 7th या 8th में मैथमेटिक्स में, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन आपने आज जान लिया कि जो लूज का हमारा जो नाउन फॉर्म होता है, तो यस फ्रेंड्स, और कुछ डिस्टर्बेंस थी तो हम लोग बात कर रहे थे लूज। और तो हम लोगों ने जिस तरह से आपको मैंने बताया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये लूज का ही हम लोगों का नाउन फॉर्म बनता है क्या, लॉस। और ओबे हम लोग जानते हैं आज्ञा क्या पालन करना। तो इसका जो नाउन फॉर्म बनता है ओबीडियंस, ओबे। ठीक है ना, तो ओबीडियंस, ओबे से ही नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओबे मींस आज्ञा का पालन करना, ओबीडियंस मींस आज्ञा कर सकते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेट हो जाएगा ओबीडियंस। ओबीडिएंट इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनता है आज्ञाकारी। ठीक है। तो प्रैक्टिस हम लोग जो करते हैं, प्रैक्टिस जैसे होता है रिवाइज। ठीक है ना, एडवाइज। तो आईएससी लगने से हमारा क्या होता है, ये वर्ब बनता है। ठीक है ना, तो हम लोग सी में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है नाउन। जैसे एडवाइज से एडवाइस, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस। तो हमारा प्रैक्टिस का नाउन फॉर्म क्या होता है, प्रैक्टिस। ये चीज में याद रखेंगे। क्लियर हो गया। प्रॉस्पर का मतलब समृद्ध होना, प्रॉस्पर करना। इसका जो नाउन फॉर्म बनता है, जो स्टेट होता है, जब वो चीज को इंसान हासिल करता है उसको हम लोग प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। ठीक है ना। प्रॉस्पर वर्ब का नाउन फॉर्म क्या बनता है हमारा, प्रॉस्पेरिटी। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, लूज को याद रखेंगे, लेंड को याद करेंगे। लेंड को अक्सर लोग समझते हैं, लेंडर वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वो काउंटेबल हो जाएगा। लोन हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, लेंड का नाम फॉर्म लोन बनेगा। और हमारा परस्यू का मतलब होता है तलाश करना, खोज करना। इसका जो नाउन फॉर्म बनता है परस्यूट बनता है। ठीक है ना, ही इज इन परस्यूट ऑफ व्हाट, ही इज इन परस्यूट ऑफ अ जॉब। वो एक जॉब की तलाश में है। तो परस्यू का हमारा क्या बन जाता है, हमारा परस्यूट। और अपने बाद ये ऑफ प्रीपोजिशन बनता है, ये भी याद रखोगे। तो परस्यू का जो नाउन फॉर्म बनता है हमारा परस्यूट बनता है, याद रखिएगा साथ ही। रिलीव, आपको कोई तो सपोज आपने अपने हैंड्स को या लेग्स को आप डैमेज कर लिए हो, हट पहुंचा लिए हो, तो आप कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हो, तो उससे हमको क्या बनता है, रिलीफ मिलता है। तो रिलीफ मींस राहत मिलना। और इसका जो नाउन फॉर्म बनता है वो रिलीफ होता है, रिलीफ। याद रखेंगे, रिलीव का जो नाउन फॉर्म है वो हमारा रिलीफ है। रिस्पॉन्ड, आप बैक जो रिप्लाई करते हैं, बैक रिप्लाई को हम लोग रिस्पॉन्ड कहते हैं। और जो नाउन फॉर्म बनेगा वो बनता है हमारा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। ठीक है ना। रॉब, डकैती करना, चोरी करना। और ये जो नाउन फॉर्म होता है रॉब का साथी, वो रॉबरी होता है। जैसे थीफ का नाउन फॉर्म थेफ्ट होता है। तो नाउन से हम लोग बताएंगे, फिलहाल वर्ब है हम लोग। तो रॉब का जो हमारा नाउन फॉर्म बनता है वो होता है रॉबरी। तो ये भी आपके लिए वाला सेशन और जो पार्ट सेकंड है, खास इसमें कई नए नए सारे वर्ड्स हैं।
और खासकर वर्ब का जो नाउन फॉर्मेशन में काफी इंटरेस्टिंग है। आप इसको एज ए मेमोरी आपको जैसे रिस्पॉन्ड का रिस्पॉन्स, रिलीव का रिलीव, परस्यू का परस्यूट, प्रॉस्पर प्रॉस्पेरिटी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओबे ओबीडियंस, लूज लोन, लेंड लोन, नो नॉलेज। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए मैं आपको बुला करके प्रैक्टिस भी करा सकता हूं, नहीं तो फिर हम नए सेशन में देखेंगे प्रैक्टिस को। चलिए सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? संतुष्टि होना। जैसे आपने डिमांड किया 10 रुपये फ्रॉम पेरेंट्स और फादर ने आपको 20 रुपये दे दिए, तो आपको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फाई का जो हमारा नाउन फॉर्म बनता है वो होता है सेटिस्फैक्शन। ये याद रखिए साथ लोग, सेटिस्फाई का नाउन फॉर्म क्या बनता है? सेटिस्फैक्शन। अब हमारा सेल है, सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। तो बेचना का नाउन फॉर्म बिक्री, तो सेल का जो नाउन फॉर्म होता है वो सेलर नहीं था, तो काउंटेबल हो जाएगा सेल। एस ए एल, स्पेलिंग में छोड़ो, एस ए एल क्या बनता है? हम लोग ये वर्ड अक्सर सुने होंगे, नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं। वी मार्ट में इतना के सेल पर छूट वगैरह भी आपको मार्केटिंग वगैरह जैसे जो हमारे मार्ट वाली कंपनियां हैं, या फिर एक ही जगह पर वी मार्ट आपको बोल सकते हो, या मॉल, आप इसके लिए वर्ड इस्तेमाल, मॉल में आपको बहुत सेल पर आप देखे होंगे, इतने के सेल पर इतना डिस्काउंट, इस तरह से आपने जरूर देखा होगा। तो सेल का क्या होता है? ये हमारा नाम पर एस ई एल एल, एस से एकदम इंपॉर्टेंट है साथी। आप इसका नाउन फॉर्म्स में जरूर गलतियां करेंगे, हम उम्मीद है सेल का नाउन फॉर्म क्या होगा? अब सोल्व है। सोल्व क्या करते हैं? सपोज आपके पास कोई रीडर है, कोई पजल है, कोई पहेली है, या मैथमेटिकल सपोज प्रॉब्लम ही है, तो आप सोल्व करते हो। तो जब चीज आपको सोल्व करते हो या आपको कहीं से रेडीमेड आंसर मिल जाता है, तो आप उसको जो सोल्व का नाउन फॉर्म बनता है वो है हमारा सॉल्यूशन। सोल्व मींस हल करना एंड सॉल्यूशन मींस हल, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। सेक, सेक मींस हिलाना। सेक का नाउन फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताइए। टेल एनीबॉडी, जल्दी से बोलो, जल्दी से सोचिए, सोचिए। आपको बताया गया है स्ट्राइक का हमारा क्या होता है? स्ट्रोक। स्ट्राइक, स्ट्रोक इसका नाउन फॉर्म, प्रहार, हिट। सोचिए अभी समय में आपको दिया हुआ हूं सेक का। सेक मींस हिलाना, सुख भिट्टू फॉर्म होता है। जरा सोचिए क्या होगा? स्ट्राइक हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रोक। टेल कहना, और जिस चीज को हम लोग कहते हैं ही टेल्स और टेल ऑफ ए टेल। 3 टेल है, चलो तो इंटरेस्टिंग हो गया। ही टेल्स a tale of a tale। ये TAIL जो लॉन्ग पार्ट ऑफ एन एनिमल देखते हैं, जिसको हम हिंदी में पुच्छ कहते हैं, ठीक है ना? तो ये TAIL टेल नाउन का मतलब होता है दोस्तों स्टोरी। तो ये टेल हमारा वर्ब था और इसका नाम फॉर्म क्या है? चलिए अच्छे हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं सिर्फ का नाम फॉर्म ढूंढने में। ढूंढिए, आंसर मुझे चाहिए। तो टेल दिस इज स्टोरी कहना, कहानी कहना, ठीक है ना? इसका क्या हो जाएगा हमारा? TALE। इसके जैसा देखो, सेल वाला इसको मिलाओ, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है साथी, सेल और टेल वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सेल का नाम फॉर्म सेल, टेल टेल। आप स्पेलिंग और कीजिएगा, आपको पता चलेगा। यूनाइट, यूनाइट में क्या होता है? हम लोग आपस में मिलते हैं, तो वो जो अवस्था कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो होता है यूनियन, ठीक है? या हम चाहे तो इसको यूनिटी भी कर सकते हैं। यूनिटी, यूनियन का नाम फॉर्म क्या बनेगा हमारा? यूनिटी या यूनियन, संघ, ठीक है ना? तो ये चीज आप थिंक, आप पर डे असेंबली में क्या लेकर जाते हो? आई एम प्रेजेंट हियर विद टुडेज थॉट। यानी थिंक का क्या हो गया हमारा? थॉट। व्हाट इज दिस? नाउन। थॉट, दिस इज नाउन। अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये हमारा थिंक का भिट्टू फॉर्म भी होता है, तो यहां पर लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। एग्जांपल में लेकर क्लियर करना। एज ए वर्ब, आई थॉट ही वाज रॉन्ग। I thought he was wrong. His thought was very praiseworthy. दो है। फर्स्ट हमारा थॉट क्या है? वर्ब है। सेकंड क्या है? नाउन है। चलिए, very
वेरिएशन, वेरी नाइस हो गया, वेरी नाइस, वेरिएशन, विभिन्नताएं, भिन्नताएं। सस्पेक्ट का हमारा भाई किसी पर डाउट होता है नहीं, तो सस्पिशन आंसर बिल्कुल सही आ रहा है उधर से, सस्पिशन, सस्पिशन, देख लेंगे पहले एक बार कंफर्म लेंगे। परस्यू रिपीटेड हो गया क्या? या हम लोग देखे थे, इसको थोड़ा कंफर्म हो गया, ठीक है। एडमिट कॉमन चलेगा दोस्त, एडमिशन डबल एस होगा, इसको याद हो गए। एडमिट में हमें ध्यान रखना है, इसमें चलिए वंस अगेन चलिए सस्पिशन में इस नहीं होता है, आप डोंट गेट कंफ्यूजन में नहीं था, क्लियर है कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग ध्यान देंगे। परस्यू हम लोग आपको देख बता चुका, परस्यू होता है एडमिट विद एडमिशन, हम लोग को ख्याल रखना है। एडमिट में हमारा क्या होता है? एडमिशन। इसका कॉपी करने वाला वर्ड बताऊं क्या? परमिट, परमिशन, ठीक है ना। इसका कॉपी यदि करना चाहोगे तो परमिट इसका एग्जांपल हो जाएगा, जिसका नाम परमिशन बनेगा। एक्ट ये कॉमन है साथी, ये कॉमन रहेगा। एक्ट का क्या बनेगा हमारा? एक्शन। क्या बनेगा? एक्ट का एक्शन। और एक है हमारा कैरी, कैरी माने ढोना। जैसे इसका एग्जांपल पहले लिखा, मैरी, आपने वर्ड सुना ना, शादी करना, तो नाम क्या बनता है? मैरिज। तो कैरी का हमारा नाम फॉर्म बनता है कैरेज। याद रखोगे क्या? यस सर। कैरी मींस ढोना, कैरेज मींस इसका नाम फॉर्म, ठीक है। डिवाइड हमारा चला आएगा डिवीजन, भाग देना, ये सब बचपन में है। डिस्टर्ब, या हम लोगों ने पार्ट 1 में बताया था कि देखिए ऊपर टॉप पर दिखाई दे रहा है साथी कि एएनसी और ईएनसी, अभी हम लोगों ने जो सेशन देखा था, एएनसी और ईएनसी से क्या बनता है नाम, ऑलरेडी बोर्ड पर है ये, आप देख सकते हो। तो डिस्टर्ब का डिस्टर्बेंस हमारा हो जाएगा डिस्टर्बेंस, ठीक है। इन्वेस्ट हमारा क्या होता है? किसी में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, ठीक है ना, तो इसमें हमको नॉर्मल रूल चलेगा। इसका हमें याद रखना है कि इसमें एबीएनटी से क्या बनता है नाम, और हमने इसी को कॉपी कर लिया अपने नीचे वाले वर्ड से। जैसे ट्रीट से बन जाएगा ट्रीट, इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट। जैसे आपको बताऊं स्टेट से स्टेटमेंट, रिफ्रेश से रिफ्रेशमेंट, नहीं, डेवलप से डेवलपमेंट, इंक्रीज से इंक्रीजमेंट, डिक्रीज से डिक्रीजमेंट, ठीक है ना। तो ट्रीट से हमारा नाम फॉर्म क्या बनेगा? ट्रीटमेंट। ये आपको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। गाइड में आपको फिर से एएनसी पर आ जाना है, गाइडेंस, गाइडेंस याद रखिए। अब इसी को फिर यहां पर मैंने कॉपी कर दिया। रेसिस्ट के असिस्टेंस, थोड़ा मैं आपको रिवीजन कराने के लिए मैंने ऐसा किया है आपको। रेसिस्ट से हमारा क्या बनेगा? रेसिस्टेंस, ठीक है। अब ये थोड़ा ग्रो बिल्कुल एक्सेप्शनल है। ग्रो मींस बढ़ना, लेकिन नाउन फॉर्म इसमें हमको याद रखना है, इसका हमारा नाउन फॉर्म ग्रोथ होता है। टीएच लगने से नाउन बनता है। जरा एक वर्ड बताओगे क्या? एक वर्ड इस पर अभी आपको सोचने के लिए, असेंबल, इसको याद रखिए। हम लोग गैदरिंग होते हैं, एक जगह एकत्रित होते हैं, तो असेंबल का नाउन फॉर्म बनता है दोस्तों असेंबली, ठीक है। अब ये भी सब मैंने एग्जांपल न्यू रखा, एक्सेप्शनल रखा, ताकि आपको नई नई इंफॉर्मेशन पता चले। तो जो हमारा वे है, इसका नाउन फॉर्म बनता है नापना, कॉमा, वेट बन जाता है। और एडमायर का है हमारा एडमायरेशन, ठीक है। और हमारे पास एक आंसर किसी ने ढूंढ निकाला है, तो हेल्प कर सकते हो, शेयर कर। नाउन फॉर्म जल्दी से आप ढूंढेंगे कि आपका एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पर। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 पार्ट में मैंने एक वर्ड आपके लिए है, मुझे पता है आप आंसर करना चाह रहे हो, ऑडियंस के लिए भी कुछ रहना चाहिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिक का सर अब स्ट्रिक्ट नाउन फॉर्म में ये बनता है। तो साथी ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ नाउन का पार्ट 2, और हम उम्मीद करेंगे सेशन काफी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं
ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद।